गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आज से हम डीएलएड के भी प्रश्नों को हल कराने शुरू कर रहे हैं। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर में जितने भी गणित के सवाल होंगे, गणित के प्रश्न होंगे, उनको हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे, आसान भाषा में उसका सलूशन देंगे और आप लोग उसको समझिए। हाँ, अपने विचार जरूर कमेंट में लिखिएगा, आपको पढ़ के कैसा लगा यह भी बताइएगा और अपने यार दोस्त मित्रों को जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए। ठीक, तो डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर में मैं प्रश्न संख्या 1 ले रहा हूं। एक छोटा सा प्रश्न है कि प्रश्न दिया गया बहुत आसान सा है कि 3/5, प्रश्न संख्या 1 है 3/5 प्लस -2/5 का मान होगा, ऐसा प्रश्न है। और प्रश्न क्या बताता है कि आ, मतलब इसमें विकल्प जो आ है वह कह रहा है कि 1/5 होगा, वह विकल्प जो है वो कह रहा है कि 1 होगा और सा विकल्प जो है वो कह रहा है कि -1/5 होगा और दा जो विकल्प है वो कह रहा है कि 0 होगा। देखिए इसका सलूशन क्या होगा, आप कोशिश करें, बहुत आसानी से समझ में आएगा, बहुत कठिन नहीं है। जैसे 3/5 है प्लस -2/5 है। देखिए जब प्लस हो और फिर प्लस का गुणा माइनस के साथ हो तो यह जो है वो माइनस हो जाता है। प्लस का गुणा जब प्लस के साथ हो तो वह प्लस रह जाता है, माइनस का गुणा जब माइनस के साथ होता है तब यह प्लस हो जाता है और जब माइनस का गुणा प्लस के साथ होता है तब यह माइनस हो जाता है। मतलब जब दो समान चिन्हों का आपस में गुणा हो तब प्लस होता है और जब दो असमान चिन्हों का आपस में गुणा हो तब वहां पर माइनस आ जाता है। देखिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह है और यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो प्लस और माइनस असमान चिन्ह है इसलिए यहाँ माइनस आ गया। प्लस और प्लस का गुणा प्लस है, समान चिन्ह है, यहाँ भी माइनस माइनस का गुणा प्लस है, यहाँ समान चिन्ह है। यहाँ पर माइनस और प्लस असमान चिन्ह के साथ है इसलिए इनका गुणा भी माइनस होगा। तो यह आपको समझने वाली बात है। अगर आप इस बात को समझ गए तो यहाँ पर देखिए 3/5 प्लस और माइनस का गुणा जो होगा वो माइनस होगा 2/5। अब 3 में से 2 आप अगर घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो यहाँ पर हर तो बराबर है ही और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1/5 होगा। यही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आ विकल्प जो है वह 1/5 दे रहा है, अर्थात यही इसका आंसर है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 क्या है। प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2 है, कह रहा है 24 80 का कितना प्रतिशत होगा। तो ध्यान दें 24 जो है वो 80 का कितना शब्द आ रहा है, कितना प्रतिशत होगा। तो गणित में अगर कितना शब्द आता है तो हम उसकी जगह कुछ ना कुछ एक मान सकते हैं। जैसे कहते हैं कि 24 80 का p% होगा, या फिर 24 80 का q% होगा, या फिर 24 80 का x% होगा, या फिर 24 80 का y% होगा, ऐसा तो कह सकते हैं ना। तो देखिए जो 24 है वो 80 का कितना परसेंट है, तो लिखिए 80 लिखिए, मान लीजिए कि माना 80 का x% जो है वह क्या है 24 है। अब देखिए 80 का x% अगर 24 है तो 80 और का मतलब होता है गुणा, परसेंट का मतलब यह है कि x/100 = 24। अब यहां से हमको x का मान निकाल लेना है। देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 20 चौका 80, 20 25, यह आ गया 4x/5 बराबर 24।
और यहाँ पर अगर आप x बराबर लिखेंगे तो 24 गुणा 5 और बटे में 4, 4 6 24 और 6 पंचे 30, अर्थात x = 30% आ गया और यही आपका आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, इसको समझिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न संख्या अगला हम लिखने वाले हैं। देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 3 है। कह रहा है कि 8a - 3b ब्रैकेट बंद प्लस 3a + 3b ब्रैकेट बंद का मान होगा। तो इसको सरल करना है। देखिए 8a - 3b है और प्लस 3a और फिर प्लस प्लस फिर प्लस हो जाएगा 3b। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 3a माइनस के साथ है, यहाँ 3a प्लस के साथ है। तो जब एक प्लस और एक माइनस होता है तो यह कट जाता है आपस में, और यह कट गया तो यहाँ पर 8a और यहाँ पर 3a बचा, और 8 और 3 को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पर 11a होगा। यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक बेटा, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए और हम अगला प्रश्न लिखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये प्रश्न संख्या 4 कह रहा है 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 13 की अनुवर्ती संख्या क्या होती है? तो पहले तो अनुवर्ती शब्द का मतलब है बाद में। क्या होता है? बाद में। तो अब देखिए 13 है तो 13 के जस्ट बाद कौन सी संख्या आती है? तो वह 13 के बाद आपको पता ही होगा 14 आती है, अर्थात 13 का जो अनुवर्ती होगा, अनुवर्ती वो क्या होता है? 14 होगा। अनुवर्ती अगर इसमें ऐसा भी पूछ लेता 13 की उत्तरवर्ती संख्या क्या है, तो 13 की उत्तरवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती का अर्थ भी होता है बाद में, अर्थात 13 की उत्तरवर्ती संख्या जो होगी वह भी 14 होगी। इसी में यह भी पूछ सकता है, मान लीजिए इस बार 13 की अनुवर्ती पूछा है, अगली बार 13 की पूर्ववर्ती पूछ लेगा तब, तो 13 की पूर्ववर्ती संख्या जो होती है वह पूर्ववर्ती लिखेंगे। तो 13 के जस्ट पूर्ववर्ती मतलब पहले आने वाली संख्या, तो 13 के जस्ट पहले 12 आता है। तो इस प्रकार से 13 का अनुवर्ती संख्या 14, 13 का उत्तरवर्ती संख्या जो है वह भी 14, अर्थात 13 का पूर्ववर्ती संख्या जो है वो क्या होगी? 12। पूर्ववर्ती मतलब जस्ट पहले वाली संख्या, उत्तरवर्ती संख्या मतलब जस्ट बाद वाली संख्या, अनुवर्ती संख्या मतलब भी जस्ट बाद वाली संख्या होती है। अगला प्रश्न लिखते हैं।